हेलो एवरीवन। मेरा हमेशा से यही मानना है कि हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को एक थिंकिंग हैबिट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग हैबिट आपको सही और गलत में फ़र्क बताती है। थिंकिंग हैबिट आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, लाइफ में पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजीज़ और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। बट थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में एक बहुत फाइन लाइन है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि थिंकिंग हैबिट डेवलप करने की जगह अनकॉन्शियसली ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है एक ही चीज़ के अराउंड, या फिर वो बार बार अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं कि पास्ट में मैंने ये गलतियां करी और मैं इसको ऐसे बेटर कर सकता था या ऐसे बेटर कर सकती थी, जो कि इवेंचुअली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पास्ट के साथ जा चुका है। या फिर अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर वक्त हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने लगते हैं और फिर यही ओवर थिंकिंग आगे चलकर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उनको रियलाइज़ होने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ हर सिचुएशन पे, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने लगा हूँ हर चीज़ को। लोग, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व रखते हैं और मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से, और फिर यही आगे चलकर एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। लोग ओवर थिंकिंग में फंसते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैकिंग ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, और ये डेवलप होता है लाइफ के बुरे और अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन से। अब जैसे तुम लाइफ में कुछ अचीव करने का ट्राई कर रहे हो और तुम्हें लगने भी लगता है कि तुम इसे अचीव कर लोगे, पर वो चीज़ तुम्हारे हाथ में आते आते रह जाती है। फॉर एग्जांपल, तुमने कॉलेज में एग्ज़ाम पेपर लिखा, तुम्हें लगने लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो मैं कॉलेज में अपने क्लास में टॉप कर लूँगा, अगर टॉप नहीं भी कर पाया तो 80% तो अचीव कर ही लूँगा, बट तुम्हारा रिजल्ट आता है 65% का। तो यही अनवांटेड, अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एफर्ट्स में सेकंड थॉट डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस में बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत इनश्योरिटी आने लगती है। ठीक है, तुम सॉर्टेड नहीं हो क्योंकि तुम्हारे साथ ज़्यादातर लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें ही हुई हैं। तुम सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को रैशनलाइज नहीं कर पा रहे, और यही रीज़न है कि तुम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो और तुम्हारी सुई एक ही जगह जाकर अटक जाती है जब तुम्हें कुछ सोचना होता है या कोई डिसीजन लेना होता है। तुमको जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तुमको बॉदर कर रही है, या अब तुम इतना नहीं सोचना चाहते, तो तुम अपने थॉट्स को दबाना शुरू कर देते हो, अपने थॉट्स को सरप्रेस करना शुरू करते हो। एंड बिलीव मी, जितना अपने थॉट्स को दबाओगे, जितना सरप्रेस करोगे, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तुमको उतना ही उधर की तरफ डाइवर्ट करेगा। तो पूरी तरह, पूरी सिचुएशन के हर एस्पेक्ट को देखो। अपनी थॉट से भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने थॉट्स को फेस करो, अपने थॉट्स को एम्ब्रेस करो कि हाँ, ये एस्पेक्ट है सिचुएशन के, ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा और ये आउटकम हो सकते हैं। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आउटकम होगा, कि ये एक प्रेडिक्टेबल होगा कि आउटकम हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें हर एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करना होगा, कुछ स्टेप्स लेने होंगे और कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे खुद से, और यही हेल्प करेगा तुम्हारे थॉट प्रोसेस को सॉर्ट करने में और तुम्हारे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाने में। अब यहाँ पे तुम्हें ये एनालाइज करना है और खुद से ये पूछना है कि मैं जिस बात को लेकर कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहा हूँ, जिस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्या मेरे बहुत सोचने से या परेशान होने से कुछ चेंज हो रहा है? क्या चीज़ें बेटर हो रही हैं? ऑब्वियसली यार नहीं हो रही हैं, क्योंकि तुम चाहे ज़्यादा सोचो या ना सोचो, चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, और उन्हें जब चेंज होना है तो वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और अपने थॉट्स को कैटेगराइज करो। जो भी थॉट्स हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी सिचुएशन से रिलेटेड या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्या वो थॉट्स हेल्पफुल हैं या अनहेल्पफुल हैं तुम्हारे लिए? कितने प्रोडक्टिव हैं या कितने अनप्रोडक्टिव हैं वो थॉट्स तुम्हारे लिए? प्रोडक्टिव थिंकिंग में ये देखना है कि इस पूरे प्रॉब्लम से तुम क्या सीख रहे हो। क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि खुद को इन्वेस्ट करना वर्थ है भी या नहीं? क्या ये इंसान तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट या तुम्हारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है भी या नहीं? इस पूरे सिचुएशन से तुम्हें कोई पर्सपेक्टिव मिल रहा है या कोई बेनिफिट मिल रहा है? ठीक है, और वहीं दूसरी साइड अनप्रोडक्टिव थिंकिंग में तुम खुद को पूरी तरह इन्वॉल्व कर देते हो, पूरी तरह ड्वेल कर देते हो अननेसेसरी थॉट्स में, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। तुम इतना ज़्यादा डीपली सोचने लगते हो किसी भी चीज़ के बारे में जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता है और ना ही इसका कोई बेनिफिट होता है। तो अपने थॉट्स को कैटेगराइज करने से तुमको ये पता चलता है कि तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम पे है या सॉल्यूशन पे है, इससे चीज़ें बेटर हो रही हैं या वर्स हो रही हैं, और तुम्हें ये भी पता चलता है कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और कहीं तुम वो मिस तो नहीं कर रहे।
तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तुमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, सही एस्पेक्ट पर सोचना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे, तभी जाकर तुम्हारे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी और तुम ओवर थिंकिंग से बच पाओगे, ज़्यादा सोचने से बच पाओगे। और ओवर थिंकिंग तुम्हारे हर एक्शन के प्रोसेस को डिले करता है और ये जड़ है हर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके डीएम करो मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।